नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की अपनी यह क्लास हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण से है। दोस्तों, इसके पहली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर संधि और स्वर संधि के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। दोस्तों, यकीन मानिए आज आपको व्यंजन संधि इतने सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने इससे पहले इतने सरल तरीके से व्यंजन संधि को नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कक्षाएं जो हैं वो आपको बड़े ही सरलता के साथ उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास संधि। और कौन संधि? व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि स्वर संधि से बहुत ही सरल है। बस दोस्तों, हमको आपको सिर्फ समझना अकेले की देरी है। बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, संधि खत्म। दोस्तों, हमने क्या आपको पहले से क्लास में पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब किन्हीं दो शब्दों के मेल में किन दो शब्दों का जब जोड़ होता है तो उनका जो प्रथम पद होता है और जो द्वितीय पद होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जो हो वो भी स्वर हो तो हमारा स्वर संधि होती है। अब दोस्तों, व्यंजन में क्या पढ़ना है? इसमें भी हमारे पास दो पद होंगे। एक हमारा होगा प्रथम पद। दोस्तों, हम आपको परिभाषा रटाएंगे नहीं, आपको अपने आप ही तैयार हो जाएगा। एक हमारे पास है प्रथम पद और दूसरा दोस्तों हमारे पास है द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या पहला वर्ण। दोस्तों, ये आपका क्या हो? इसमें व्यंजन हो। का वर्ण क्या हो? कोई व्यंजन हो। और ये क्या हो दोस्तों? आपका या आपका ये स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो आपकी व्यंजन संधि कहलाएगी। यानी जब किन्हीं दो शब्दों के मेल में प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो वह हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। इनके बीच में जो विकार होता है, जो क्रिया होती है, वही व्यंजन संधि कहलाती है। दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं इसका जो हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम है। बहुत ही सरल नियम है दोस्तों, बस अब आपको क्लास यहीं से ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों, हमने आपको हिंदी व्याकरण के पहली कक्षा में पढ़ाया था वर्णमाला। और वर्णमाला में दोस्तों हमने आपको बताया था कि हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है ता वर्ग और एक होता है पा वर्ग। दोस्तों, यही हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। ये हमारा प्रथम नियम है, व्यंजन संधि का प्रथम नियम, जिसको हम बोलते हैं पहला नियम। वो क्या है दोस्तों? ये कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता, पा में से कोई हो, इनमें से कोई एक हो तथा दोस्तों जो हमारा द्वितीय पद हो, क्या हो? प्लस द्वितीय पद। पहले पद का अंतिम वर्ण या तो यह होगा, आपको पता है व्यंजन जितने होते हैं सब आधे होते हैं, या तो ये हो और या तो जो द्वितीय पद हो वो क्या हो दोस्तों? द्वितीय पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। द्वितीय पद जो होगा वो क्या हो? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या इनके अलावा या, रा, ला, वा और हा हो तो दोस्तों समझना है, का जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो या तो का हो या चा हो या टा हो या ता हो या पा हो, और दोस्तों द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? या तो इन वर्गों में से तीसरा या चौथा वर्ग हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर कोई स्वर हो, या फिर यारा लावा हा हो। तो
ये जो आपका अर्ध का है, इसका परिवर्तन दोस्तों हो जाएगा अर्ध गा में। आधे चा का परिवर्तन हो जाएगा आपका दोस्तों आधे जा में, और आपका टा का हो जाएगा ड में, और आपका ता का परिवर्तन हो जाएगा दा में, और पा का दोस्तों हो जाएगा बा में। सब अर्ध, क्योंकि ये आधा है तो आधे में होगा। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, का चा टा ता पा कोई हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से किसी भी वर्ग का हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर यारा लावा, या फिर हा हो, तो का परिवर्तन ग में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में, पा का बा में हो जाता है। दोस्तों यही इसका नियम है, हो जाता हा हो तो इनका परिवर्तन हो जाता है इसमें। अब दोस्तों जब आपको मैं यहाँ पे उदाहरण बताऊंगा, आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों एक हमारे पास बहुत ही फेमस उदाहरण है, दिक धन अंबर। दिक धन अंबर, दोस्तों आप यहाँ पर देखें दिक धन अंबर लिखा है। दोस्तों हमने कहा जब प्रथम वर्ग का प्रथम पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण का चा टा ता पा का कोई एक भी हो, इनमें से एक है का है, और कहा था द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या कोई स्वर हो या व्यंजन हो या फिर यारा लावा या फिर हा हो, तो का बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, आपका यहाँ का है, हमने अर्ध का को अलग कर दिया, आ को इधर ले लिया, तो अर्ध का को आपको पता है कि ये जब कोई भी होगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। आधा का जो दोस्तों आपका अर्ध गा हो जाएगा, और जब अर्ध गा में आके आ मिला गया तो आपका पूरा गा हो जाएगा। तो आपको एक नया वर्ग मिल गया, क्या, गा। और दोस्तों आपका ये पहले से ही बचा आपके पास क्या, दी, और एक का और आ मिलकर आपको हो गया गा। यहाँ पर बर बच्चा है और आपको ऊपर अनुस्वार बचा तो आपको हो गया दिगंबर। दोस्तों यही हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। दोस्तों हमें विश्वास है आपको यह टॉपिक समझ में आया है। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। जब प्रथम वर्ग का प्रथम पद का अंतिम वर्ण का चा टा ता प का वर्ग का पहला वर्ण होगा, है भी का, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन हो या कोई स्वर हो या फिर या रा ला वा हा हो, तो का गा में, चा जा में, टा डा में, ता दा में, पा बा में बदल जाएगा, या यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ एक उदाहरण बता दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको और उदाहरण बताऊँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलिए यहीं बता देता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया अच धन अंत। अच धन अंत, दोस्तों आप यहाँ देखिए, आपको चा मिल गया, आपको चा अलग कर लेना है, और आपका ये आ है, और जब अर्ध चा में आ आके मिलेगा तो आपको हो जाएगा पूर्ण चा किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो चा के बाद क्या आता है, चा छा जा, तो जा आधा जा आएगा, और आधा जा में आ मिलेगा तो आपको पूर्ण जा होगा। आपका इसके और इसके स्थान पर जा हो गया है, यहाँ आपका आ बचा था, इनके स्थान पर आपको जा मिला है, और अंत में आपको नंत मिला है, आपको हो जाएगा अजंत। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। अब दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करें। जैसे हमारे पास है वाक धन ईस। वाक धन ईस, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर का को अलग कर दिया, ई को अलग कर दिया, और का अपने तीसरे में बदल जाएगा। इसका तीसरा होगा आधा गा, आधा गा में बड़ी आके मिलेगी तो आपको हो जाएगा गी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें, आपका बच्चा है वा, ये गी आ जाएगा गी, और लास्ट में बचा सा, आपका हो गया वागीस। कुछ लोग दोस्तों वागीस में बड़ी की मात्रा देखकर हो सकता है दीर्घ स्वर संधि लगा दें, तो नहीं, यहाँ पर आप दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। वागीस में आपका व्यंजन संधि है। दोस्तों अब इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे। मैं इसको नियम को मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसके और 2-3 उदाहरण 4 बताएंगे, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम चर्चा करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण बहुत ही अच्छा है।
हम लेते हैं एक हमारे पास है ऋक धन वेद। ऋक धन वेद। दोस्तों देखिए आपको इधर आपको मिल गया है, क्या मिला है, स्वर मिला है। तो चलिए आपका एक का बदल जाएगा, का नीचे आप लिख लीजिए, यहाँ पर आपका वह से ए आप अलग कर दीजिए, आपका ए अलग हो गया, या आप वेद को अलग, आपको एक मात्रा को मिला के आपको मिला ए स्वर मिला है, बस आपका का एक के बाद आपको हो जाएगा ये आधा गा में बदल जाएगा, आपका ये आपका अर्धगा में बदल जाएगा। आपको नया शब्द मिल गया अर्धगा। मैं यहाँ पर वेद पूरा लिख दिए दे रहा हूँ, वेद पूरा लिख दे रहा हूँ, तो आपको मिल गया है गा, और यहाँ पर आपका है वेद। तो आप देखिए आप यहाँ पर ऋ लिख दीजिए, गा आपका आधा है गा हो गया, और यहाँ पर आपका वेद है, ये आपका हो गया ऋग वेद। या आपका एक है सत धन भावना। सत धन भावना, इधर कोई व्यंजन होगा, इधर आपका ता वर्ग का है, आप ता वर्ग लिख लीजिए, यहाँ पर आपका ता व्यंजन है लिख लीजिए। और कहा गया कोई जब इधर व्यंजन होगा किसी भी वर्ग का, तो अगर आप देखें तो आपका चौथा वर्ण आप बा आया है, पा फा बा भा। हमने कहा था कि जब इनका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा तो ये अपने के तीसरे में बदल जाएगा। तो ता का तीसरा दोस्तों आपको हमने बताया था, आपका ता था दा, आधा दा में बदल जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आधा दा, इधर आपका भा ही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सा हो जाएगा, ये ता आपका आधा दा में बदल जाएगा, और यहाँ पर आपका भावना है, ये आपका हो जाएगा सद्भावना। दोस्तों ये आपका हो जाएगा सद्भावना। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है, जो कि बहुत ही सरल है, स्वर संधि से बहुत ही सरल है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल की और चर्चा कर लेते हैं। वाक धन दत्ता। दोस्तों का है अपने तीसरे, इधर व्यंजन आपको मिल गया है, दा मिल गया है, ता था दा। हमने कहा था किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा मिलेगा तो अपने के तीसरे में बदल जाएगा, तो एक गा में बदल जाएगा, तो आपका आधा गा हो जाएगा, वाग प्लस दत्ता, आपको हो गया वाग दत्ता। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के दूसरे नियम की। दोस्तों आपको याद रखना है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण का चा टा ता पा में हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो या यारा लावाहा हो, तो यह जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, वो जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये आपका व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे नियम की, चर्चा करेंगे व्यंजन संधि का दूसरे नियम की। दोस्तों हमारा जो दूसरा नियम है, अब हम चर्चा करेंगे दूसरे नियम की। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के तीसरे नियम की। दोस्तों हमारा तीसरा नियम, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब का च ट ता प हलंत वर्ण होंगे दोस्तों, इनको विशेष ध्यान देना है। इन पांचों का मेल किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से होगा, किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर से होगा, तब का च ट त प। दोस्तों हलंत वर्ण होंगे, कचट तब अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा या बदल जाता है। जब कचट तप का मेल किसी भी वर्ग के पंचम अक्षर से होगा तो कचट तप अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कहने का मतलब, जब आपके का मेल चाहे अंगा से हो, चाहे अण से हो, चाहे आपका इया से हो, चाहे ना से हो, चाहे माँ से हो, इन सबसे जब इनका का मेल होगा तो आपका का दोस्तों बदल जाएगा आपके अंगा में। जब दोस्तों आपके चा का मेल इनमें से किसी के साथ होगा तो आपका चा बदल जाएगा इया में। जब आपके टा का मेल इनमें से किसी के साथ होगा तो आपका टा बदल जाएगा अणा में। और जब दोस्तों आपके ता का मेल इन पांच में से किसी के साथ होगा पंचमाक्षर के साथ, तो आपका ता बदल जाएगा ना में। और जब आपके पा का मेल इनमें से किसी के साथ पंचम अक्षर के साथ होगा तो आपका पा बदल जाएगा माँ में।
आपका पा बदल जाएगा मा में। दोस्तों हो किसी भी पंचम अक्षर के साथ, लेकिन आपका ये परिवर्तन होगा अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में। दोस्तों हम एग्जाम्पल की यानी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमारा हो जाता है जैसे वाक धन मैं। दोस्तों आप यहाँ देखिए, आपका नियम के अनुसार का आया है, पंचम अक्षर माँ आया है, माँ आया हो या कोई भी आया हो पंचम अक्षर, तो आपका का बदलेगा अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में। तो दोस्तों आपका हो जाएगा वाक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका का बदल जाएगा वाक, ये आपका पंचम अक्षर हो जाएगा अंग, आपका हो जाएगा वांग मैं। ये दोस्तों आपका हो जाएगा वांग मैं। या मैं दूसरे उदाहरण की चर्चा करूँ, आपका अगला उदाहरण है जैसे एक अप धन नास, अप धन नास। दोस्तों आपका दूसरा उदाहरण है अप धन नास। तो अब आप देखें, आपका पा है, ना आया पंचम अक्षर आया है पा के बाद, तो आपका पा अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। तो पा का पंचम अक्षर दोस्तों आपको पता है क्या होता है, आपका पंचम अक्षर मा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा अमनास, अमनास। या आप इसी तरह कोई भी उदाहरण बना सकते हैं जिसमें ये नियम फॉलो होता हो, जिसमें नियम आपका पा आया तो पा का आपका पंचम अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका पंचम अक्षर मा है तो आपका पंचम अक्षर हो जाएगा अमनास। तो दोस्तों ये आपके इसके कुछ उदाहरण हैं, या हम इसके और कुछ उदाहरण की चर्चा करें। जैसे हमारे पास है अगला ये उदाहरण षटधन्मुख। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पंचम अक्षर आया हुआ है, यहाँ पर आपका पंचम अक्षर आया हुआ है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका पंचम अक्षर आया हुआ है, यहाँ पर टा आया हुआ है, तो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, तो आपको जाएगा षडधन्मुख। आधा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सब हलंत वर्ण है, अर्थवर्ण है, आधे वर्ण है, इसलिए यह भी अपने ही वर्ग के आधे में बदल जाएगा। दोस्तों हम कुछ और उदाहरण की चर्चा करें, जैसे षट धन मूर्ति या खट धन मूर्ति। तो हमारा हो जाता है ये अपने पंचम अक्षर के अपने वर्ण के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ये टाप का अड़ा में बदल जाएगा, आपको हो जाएगा षड मूर्ति। ये दोस्तों आपके कुछ उदाहरण हैं, आपको कैसे परिवर्तन करना है। दोस्तों आप अगर नियम को पढ़ लेंगे, नियम को समझ लेंगे, तो आपका कोई भी उदाहरण कभी गलत नहीं होगा। अब कुछ और उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे पास है दिक धनमंडल, दिक धन मंडल। अब दोस्तों आप देखें पंचम अक्षर आया हुआ है, इधर का आया हुआ है, तो आपका दी है ये का आपका अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा मंडल, दिग्मंडल। दोस्तों ये हमारे से कुछ उदाहरण थे, द्वितीय जो व्यंजन संधि का द्वितीय यानी दूसरा नियम था, उसके कुछ उदाहरण हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके तीसरे नियम की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा जगह है, मैं दो उदाहरण की और चर्चा कर लेता हूँ। एक हमारे पास उदाहरण है उत धन नति, एग्जाम में पूछा भी जाता है उत धन नति। दोस्तों ये ता आया है, ता है प्रथम वर्ग प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, और धन ना पंचम अक्षर आया हुआ है, तो आपका ता ना में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में, आपका हो जाएगा उन्नति। इसलिए आपका उत्नयन होगा, उत्नयन जो होगा आपका ता है, दूसरी तरफ आपका ना आया हुआ है, तो आपका ता अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा, तो उसका पंचम अक्षर जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा उन्नयन। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के तीसरे नियम का। चलिए दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के तीसरे नियम का। दोस्तों जो हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि वह जो है पहले नियम से थोड़ा बहुत मैच करता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले नियम में पढ़ा था, जब हमारे का चट तप का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे व्यंजन से या किसी स्वर से या फिर यारा लावा से होगा, तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम है, यहाँ बस फर्क क्या है, कहने का मतलब है तीसरा नियम क्या कहता है, आप देखिएगा ध्यान से। नियम नंबर 3 है आपका व्यंजन संधि के। ये क्या कहता है? कहता है जब ता का मेल, जब ता का मेल गा घा दा धा बा भा या रा वा से होगा, यानी इतने वर्ण से होगा। जब ता का मेल गा घा दा धा बा भा या वा रा से होगा, तब यह दा
इन वर्ण द्वितीय पद का जो पहला वर्ण होगा, द्वितीय पद का पहला वर्ण जब आपका इनमें से कोई एक हो और प्रथम वर्ण का, प्रथम जो आपका पद है उसका जो अंतिम वर्ण हो आपका ता हो, लिख दे रहे हैं अंतिम हो, अंतिम वर्ण हो। अब आपको पता है अंतिम वर्ण किसका होगा? प्रथम पद का। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो दोस्तों? ता हो। प्रथम पद का ता हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक हो, तब ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, दा में हो जाता है, हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपका इनमें से कोई एक हो, आपका गा हो, आपका घा हो, दा हो, धा हो, बा हो, भा हो, या हो, रा हो, वाह हो, तो आपका ता बदल जाता है किसमें? दा में। दोस्तों हम जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे एक हमारे पास उदाहरण है जगत धन ईश, जगत धन ईश। तो दोस्तों अभी हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले वाला नियम से थोड़ा मैच करता है। तो देखिए आपका ये ता है, तो आपका ता अगर इधर कोई स्वर आएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ता का तीसरा क्या होता है? ता था दा। तो पहला भी नियम फॉलो होता है और आप देखिए इस नियम के अनुसार तो आपका ये बदल जाएगा, दा है आधा दा होगा, जब ई आकर मिलेगा आपका दी हो जाएगा और इधर स जगदीश। ये दोस्तों हमारे व्यंजन संधि के तीसरे नियम का है पहला उदाहरण है। हम और कुछ उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण ले लें, एक हमारे पास है भगवत धन भक्ति, भगवत धन भक्ति। तो दोस्तों आप देखें ता है, इधर भा आया है, नियम मैच कर रहा है, नियम फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों आपका यह ता बदल जाएगा दा में, आपका हो जाएगा भगवत भक्ति। दोस्तों हम और उदाहरण की चर्चा करें, जैसे सत धन भावना, सत धन भावना, तो हो जाएगा आपका स द, भा आया है तो तादा बदल जाएगा सद भावना। तो दोस्तों यह हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक उदाहरण की और चर्चा कर लेते हैं, तत् धन रूप, तत् धन रूप। अब दोस्तों अगर आप इसमें देखें ता है, इधर आपका रा आया है, नियम के अनुसार आपका ता बदल जाएगा दा में, आपको हो जाएगा तद रूप। तो दोस्तों ये हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम था। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? दोस्तों आपको उदाहरण रटाना नहीं है, उदाहरण पर फोकस देना काम नहीं है, हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, नियम क्या कहता है। और जब दोस्तों नियम हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई भी उदाहरण कहीं से भी आए हमको कोई भी समस्या नहीं होगी। और दोस्तों आपको पता भी है कि संधि और समास एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा प्रकरण होता है कि इसको हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए सरल हो जाएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में इससे आगे वाले नियम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।